नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी और मन लगा के पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए सब्सक्राइब और लाइक करवाओ, जिससे कि जिसको ज़रूरत है अभी इन पेपर आने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए हेल्प हो सके और हमसे जो जुड़े उसका कम से कम कुछ % फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो चैप्टर 9 चल रहा था हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के 2 क्वेश्चन हो गए थे। तीसरा क्वेश्चन कराऊंगा और उससे पहले एक सूचना, विशेष सूचना है तुम्हारे लिए कि अब जो PDF है डिस्क्रिप्शन में, जो पूरे चैप्टर का बोर्ड पे जो करा रहे हैं हम, वो उतारने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। उसकी PDF तुम्हें डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। ठीक है, वहीं से तुम PDF निकाल सकते हो, क्लास नोट्स, बाकी का PDF प्राप्त कर ही रहे होगे आप। तो देखिए, हम सवाल कराते हैं अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, समय वक्त नहीं जाया करते हुए, तीसरे क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन है। ये रखा है x साइन स्क्वायर बाई अपॉन एक्स माइनस का बाई और dx प्लस x डी बाई बराबर 0। बाकी का ये जो वैल्यू दे रखी है, बाई बराबर π/4 और यदि x बराबर 1, ये सब वैल्यू हमें जो समाकलन नियतांक आता है c जो जोड़ते हैं उसको निकालने के लिए पहले वहाँ तक पहुँचो c तक, उसके बाद ये जितना ही मान दे रखा हो उसमें लगाना होता है हमें। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, हमें मैंने बताया था कब y बराबर bx मानना है, कब x बराबर by मानना है, x बराबर bx मानना है, कब x बराबर by मानना है, कब y बराबर bx मानना है, मैंने बताया था। अब इसमें दिख रहा है हमें y अपॉन एक्स दिख रहा है। देखो समघात ये है, एक घात एक घात एक घात, ये 0 घात है, 1 पावर 1 0 पावर, तो एक एक घात का है, समघात ये है। अब देखो हमें दिख रहा है कि y अपॉन एक्स है, तो dy/dx ही बनाना। जब भी ऐसे एंगल में e की पावर में ऐसा सवाल दिखाई दे कि y अपॉन एक्स दिख रहा है हमें, तो उस कंडीशन में dy/dx बनाना है। अगर यही होता x अपॉन y होता तो dx/dy बनाते। तो dy/dx बनाने के लिए हम क्या करें, y वाला इधर ही, ये इधर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो x dy ये आ गया माइनस का x साइन स्क्वायर बाई और ये x माइनस का बाई और ये dx, ये इधर ले आए, dy/dx ये इधर ले गए और माइनस से अंदर गुणा कर दी, तो बाई ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, साइन स्क्वायर बाई अपॉन एक्स और ये x, एक समीकरण। तो मान लिया हमने, माना y बराबर bx, तो dy/dx, इसका डिफरेंशियल करोगे, x ऐसे ही इसका हो जाएगा dv/dx प्लस b ऐसे ही इसका हो गया 1। ये मान हमने इसमें लगा दिए समीकरण 1 से। देखो यहाँ लगाओगे x dv/dx और प्लस का b, ये वाला मान यहाँ पर लगा दिया, और यहाँ y की जगह हमने bx माना है और ये x हो गया, और ये साइन स्क्वायर bx अपॉन एक्स हो गया अपॉन x, x से x कैंसिल, ये x dv/dx प्लस का b, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, b माइनस का साइन स्क्वायर b अपॉन एक्स, इससे ये कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से जो आया x dv/dx प्लस का b माइनस का साइन स्क्वायर b से ये b कैंसिल, ये इधर ले आए, इधर माइनस चिन्ह सहित ले आए, साइन स्क्वायर b और इधर ले गए ये dx और ये वाला बटे में पहुँच जाएगा x, तो ये माइनस का cos x स्क्वायर b dv, और ये देखो ये इसलिए ले आए माइनस को, तो माइनस का कॉट होगा इसका इंटीग्रल, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग
इट्स, तो माइनस का cos x स्क्वायर बी और ये डी बी और ये और प्लस का c जोड़ लिया। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये माइनस का कॉट आएगा, माइनस का कॉट बी और ये हो गया लॉग मोड x प्लस का c, तो ये हो गया कॉट बी लॉग मोड x प्लस का c। इसमें मान वापस कर दें हम, b का मान हो जाएगा बाई अपॉन एक्स, तो ये यहाँ से आ गया कॉट बाई अपॉन एक्स बराबर लॉग मोड x प्लस का c। ये समीकरण 2 आ गई। देखो ध्यान से, अब हमने ये मान दे रखा है, दिया है यदि x बराबर 1 तो y बराबर कितना हो जाता है पाई बाई 4। तो समीकरण 2 से देखो कॉट ये पाई बाई 4 और बटे में x लगा दोगे, यहाँ से हो गया लॉग मोड 1 प्लस का c। ध्यान से देखो कॉट पाई बाई 4 ही हो गया, ये होगा 1, यहाँ से ये लॉग 1 क्या होता है 0 प्लस का c बराबर 1 आ गया। तो समीकरण 2 से ये मान यहाँ पर लगा दिया हमने, कॉट बाई अपॉन एक्स लॉग मोड x प्लस का 1। ये भी आंसर हमारा बिल्कुल सही है, इसको कोई काट नहीं सकता। ठीक है, मगर जैसा आंसर दे रखा है वैसे मिला देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। कॉट बाई अपॉन एक्स लॉग मोड x, इसको लिख दिया हमने लॉग e, ये 1 होता है तो 1 का मान हमने ये लगा दिया, तो लॉग m प्लस लॉग n लॉग mn हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया कॉट बाई अपॉन एक्स लॉग x e और मोड में, और ये आ गया आंसर। ठीक है, मिटा दूँ। देखिए अगला, अगला क्वेश्चन है, ये दे रखा है डी बाई ओवर डी एक्स बराबर कॉस एक्स प्लस का बाई। देखो ध्यान से सुन लेना, ये जो है सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल और सेपरेबल, मतलब जो वेरिएबल है जैसे x है और y है, तो x जो है dx के साथ चला जाए और y जो है dy के साथ चला जाए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या करते हैं हम, फिर देखते हैं समघातीय है या नहीं, बराबर पावर है या नहीं, तो इसमें भी तो हम वो भी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो फिर ये जो विधि है तुम्हारी किताब में नहीं है, अब इसको समझ लेना तुम। सवाल आते हैं इस टाइप के, हम कहीं भी ऐसा देखें कि किसी को मानने के बाद, जैसे x प्लस बाई को हमने मान लिया b, तो x प्लस बाई उस सवाल में जहाँ जहाँ है वहाँ से हट जाए, सिर्फ b हो जाए, सभी जगह चेंज हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम उस चीज़ को मान लेंगे, चाहे x प्लस बाई दे रखा हो चाहे x माइनस बाई दे रखा हो, तो उस सवालों में हम ये मान लेंगे क्योंकि आगे हैं ये, मगर ये तुम्हारे आता है तो उसके लिए करना पड़ेगा हमें। प्रतिस्थापन विधि है ये, तो प्रतिस्थापन विधि किसी मान को हम ऐसे स्थापित कर दें कि इसको चेंज कर दें कि उसको चेंज करने के बाद हमारा सवाल वेरिएबल और सेपरेबल हो जाए, जिसको x के साथ और b वाले dy के साथ हमारे चेंज हो जाए। तो ऐसे सवाल के लिए जैसे ये दिख रहा है हमें, तो इसको मानने के बाद हमारा चेंज हो जाएगा। तो मान लिया हमने, माना x प्लस का बाई इजकल टू b, जैसे ही हम b मानेंगे तो सब हमारा b और x में हो जाएगा, ये बाई x और बाई हमारा समाप्त हो जाएगा। तो देखो यहाँ से अब हमारा बचा, इसका डिफरेंशियल करोगे, इसका 1, इसका डी बाई ओवर डी एक्स और इसका हो गया डी बी ओवर डी एक्स। तो डी बाई ओवर डी एक्स बराबर डी बी ओवर डी एक्स माइनस 1, ये समीकरण 1 में लगा दें। तो समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से क्या हो गया, ये डी बी ओवर डी एक्स माइनस 1 और ये हो गया कॉस बी, हो गया, ये इधर ले जाएं, डी बी ओवर डी एक्स, ये हो गया कॉस बी और ये प्लस का 1 उठा के लेके आओगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस का
कॉस बी और ये डी एक्स। इंटीग्रल करोगे, इंटीग्रेटिंग इट्स, तो ये डी बी 1 प्लस का कॉस बी और ये डी एक्स और ये सी। ध्यान से देखो, इसको 1 को कैंसिल कर दिया हमने, 1 कैंसिल कर दें तो यहाँ से ये आ गया डी बी 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर बी बाई 2 माइनस का 1 बराबर डी एक्स और प्लस का सी। 1 से 1 कैंसिल, यहाँ से 1/2 ऊपर ले जाकर बन जाएगा ये सेक स्क्वायर और ये डी बी और ये एक्स प्लस का सी। यहाँ से देखो ये कितने का होता है 10, अगर b होता तो ये 10 हो जाता 10 b बाई 2, मगर इसका जो माना है हमने इसका डिफरेंशियल करोगे 1/2 आ जाएगा x प्लस का c। इससे ये कट गया, मान इसका वापस कर दिया हमने x प्लस बाई बटे 2 बराबर x प्लस c। ये हमारा आंसर, ठीक है। तो ये आ गया। अगला है पांचवा देखो, x माइनस का बाई, इधर का डी बाई एक्स प्लस का बाई और ये दे रखा है डी एक्स बराबर 0। तो डी बाई ओवर डी एक्स बना ले, उधर ले जाएं x माइनस का बाई डी बाई बराबर एक्स प्लस का बाई डी एक्स, इधर बटे में ले आओ डी बाई ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा x प्लस का बाई x माइनस का बाई। समीकरण 1 मान लिया हमने, माना बाई बराबर बी एक्स, तो डी बाई ओवर डी एक्स बराबर x इंटू डी बी ओवर डी एक्स प्लस का b इंटू 1 आ रहा है ये। तो देखो ये जो मान है हमने इसमें लगा दिए समीकरण 1 से 1 में लगा दिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x डी बी ओवर डी एक्स प्लस का b बराबर, यहाँ से हो जाएगा x प्लस का बी एक्स, x माइनस का बी एक्स, x डी बी ओवर डी एक्स प्लस का b, x कॉमन 1 प्लस का b और x कॉमन 1 माइनस का b, x से x कैंसिल, x डी बी ओवर डी एक्स इधर पहुँचा दोगे ये 1 प्लस का b और 1 माइनस का b x डी बी ओवर डी एक्स 1 माइनस का b 1 प्लस b माइनस अंदर गुणा करोगे तो माइनस का b और प्लस का b स्क्वायर, इस b से ये b कैंसिल, ठीक है। यहाँ से बचा x डी बी ओवर डी एक्स 1 प्लस का b स्क्वायर और 1 माइनस का b, ये उठा के इधर ले आए और ये इधर ले जाए, तो ये 1 माइनस का b और 1 प्लस का b स्क्वायर और ये हो गया डी बी, ये हो जाएगा डी एक्स और ये x अलग अलग कर दिया, 1 प्लस का b स्क्वायर माइनस का b 1 प्लस का b स्क्वायर और बाहर ये डी बी बराबर डी एक्स और ये x इंटीग्रेटिंग इट्स, तो ये इंटीग्रल में आ जाएगा, इसको अलग कर दिया 1 प्लस का b स्क्वायर ये डी बी और ये माइनस का b 1 प्लस का b स्क्वायर ये डी बी और ये इंटीग्रल डी एक्स और ये x और प्लस का c, ठीक है। अब देखो ये जो हो गया हमारा tan इनवर्स हो गया, tan इनवर्स b माइनस का ये बचा b 1 प्लस का b स्क्वायर डी बी और ये हो गया log mod x प्लस का c। इसमें मान लिया हमने, माना इसको मानोगे इसका डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ है, इंटीग्रल तो बहुत अच्छे से आता होगा अब तुम्हें, बराबर t मान लिया 0 प्लस का 2b और db बराबर dt, b db बराबर 1/2 dt, tan इनवर्स b 1/2 dt और ये t बराबर log mod x प्लस का c। तो tan इनवर्स b माइनस का 1/2 ये हो जाएगा log mod t
ये आ गया log mod x प्लस का c। पहले तो t का मान वापस करते हैं हम ठीक है, t का मान वापस कर दिया, tan इनवर्स b 1/2 log 1 प्लस का b स्क्वायर बराबर, इधर ले आऊँ इसे, log mod माइनस का x प्लस ये आ गया। देखो अब इसके मान वापस कर दें b के, पहले t का फिर b का माना हमने ये, तो यहाँ से आ जाएगा बाई अपॉन x, तो ये बाई अपॉन x 1/2 log 1 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का log mod x प्लस बराबर c। 1 मिनट, tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स माइनस का 1/2 एलसीएम ले लें यहाँ पर, log एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर माइनस का log mod x बराबर c। देखें यहाँ से आ जाएगा ये tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स log m अपॉन n, तो ये माइनस का 1/2 log mod x स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर, अपॉन में माइनस का आएगा तो माइनस से वो प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/2 log mod x स्क्वायर माइनस का log mod x और बराबर c। ठीक है, तो ये 2 इधर आएगा तो इससे कट जाएगा, तो ये आ गया tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स 1/2 log x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ये 2 यहाँ आ गया, log mod x माइनस का log mod x बराबर c। इससे देखो ये कट गया, तो ये आंसर आ गया हमारा tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स 1/2 log x स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर बराबर c। ये आंसर हो गया। 1 मिनट देख लूँ आ रहा है नहीं इसमें, सही है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, मिटा दूँ, देखिए अगला क्वेश्चन छठा, डी बाई ओवर डी एक्स बराबर दे रखा है x प्लस बाई प्लस 5 2x प्लस बाई और ये 3 दे रखे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसमें वैसे तो देखो ये समघातीय भी नहीं है, ना ही x dx के साथ बाई dy के साथ जा सकते हैं, ना ही समघातीय है क्योंकि यहाँ पर कोई घात नहीं है। मगर हमें एक चीज़ दिख रही है, अगर x प्लस बाई को कुछ मान लें तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, यहाँ भी, मतलब जो मान रहे हैं वही मान आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हो तो अभी मैंने बताया था वो मान लो, तो हमने मान लिया, हमने एक समीकरण मान लिया, ऐसे माना x प्लस बाई इजकल टू बी, तो यहाँ से बन आ जाएगा, यहाँ से डी बाई ओवर डी एक्स आ जाएगा और ये हो जाएगा डी बी ओवर डी एक्स। इधर पहुँचा दें, डी बाई ओवर डी एक्स इजकल टू डी बी ओवर डी एक्स और माइनस का 1। समीकरण 1 से मान लगा दें यहाँ पर, तो डी बी ओवर डी एक्स माइनस का 1 बराबर, ये तो b हो गया और प्लस का 5, यहाँ से 2b हो गया प्लस का 3, तो डी बी ओवर डी एक्स बराबर, इधर पहुँचा दें इसे, b प्लस और 2b प्लस का 3 और प्लस का 1, तो डी बी ओवर डी एक्स, यहाँ से एलसीएम ले लिया हमने, 2b प्लस का 3। ठीक है, तो यहाँ से आएगा b प्लस का 5 प्लस का 2b प्लस का 3, तो डी बी ओवर डी एक्स यह आ गया 2b प्लस का 3, 3b प्लस का 8, ये आ गया। इधर लेके आ जाए इसे, 2b अपॉन 3
और 3b प्लस का 8 और db बराबर dx, ये आ गया। अब देखिए ये आ गया, तो इसमें देखो इंटीग्रल करने पहले तो इंटीग्रेटिंग इट्स इंटीग्रल। अब मैंने बताया था जब तक इंटीग्रल नहीं करते हैं, कोई वेरिएबल जब दे रखा हो तो उसकी घात ऊपर बराबर है या उससे ज़्यादा है, अंश में हर से घात ज़्यादा है या फिर बराबर है, तो इसको भाग दे लोगे। तो भाग दे के देखें कितना आएगा। 3b प्लस 8 से भाग देना है हमें 2b प्लस का 3 के लिए। देखो भाग दो तो ये आना है, ये कट जाए तो ये देखो ये कट जाए तो 3 से भाग करोगे तो कट जाएगा और 2 से गुणा करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा। तो करें तो ये हो जाएगा 2b, ये हो जाएगा देखो 16/3 माइनस माइनस ये कट, 3 में से ये घट गए, 3 माइनस का 16/3, देखो कितने बचेंगे 9 9 यानी 7, लिख दूँ। देखो 9 घटाओगे तो माइनस के 7 बचे और बटे में 3। तो ये जो मान लिख सकते हैं हम इस प्रकार से लिख सकते हैं आई, ये तो इतने पूरे बार चला गया, माइनस का 7/3 बटे ये 3b प्लस का 8 और ये आ गया बाहर db और ये हो गया x प्लस का c। देखो इसका इंटीग्रल अलग हो जाएगा 2/3 और ये db यहाँ से ये आ गया 7/3, सही है, और ये db और ये आ गया 8 और ये x प्लस का c। अब देखो ध्यान से सुन लो, 2/3 ये 3 और ले लिया हमने कॉमन, यहाँ से तो b आ गया तो 3 कॉमन लोगे यहाँ 9 हो जाएगा और ये db बचे, ये बचेगा b प्लस का 8/3। अब इंटीग्रल को समझो, ये अगर b होता तो log b हो जाता, तो ये आ गया 2 तो log mod b प्लस का 8/3, ठीक है, और ये आ गया हमारा x प्लस का c। ये 3 भगाए देने हैं, 3 से ये बटे वाला 3 से गुणा कर दी सभी में, तो 2b यहाँ से 3 कम हो जाएंगे, log b प्लस का और बराबर 3x प्लस का c। मान लगा दिए हमने, 3c हो गया ये, ठीक है, मान लगा दिए। तो ये माना था हमने x प्लस बाई 7/3 log x प्लस बाई और 8/3 बराबर 3x प्लस का, इसको मान लिया c1, जहाँ c1 बराबर 3c, ठीक है। अब देखो ये 2x और 2y, 2x इधर जाकर घटेंगे तो x बचेगा, तो यहाँ से बचा 2y 7/3 log mod x प्लस बाई 8/3 और यहाँ कितना बचा x प्लस c1। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखो अगला यही करा दूं, चलो आ जाएगा, ये मिटा देता हूं। तो अगला है, एक कर लिया था हमने, बिल्कुल वैसा ही है, 7वां ये दे रखा है x dy/dx बाई माइनस का x cos स्क्वायर बाई अपॉन x। तो dy/dx दे ही रखा है, कोई टेंशन नहीं, x इधर पहुंचा दें, तो dy/dx इजकल टू बाई माइनस x cos स्क्वायर बाई अपॉन x अपॉन में x। समीकरण 1 माना y बराबर bx, तो dy/dx इजकल टू
एक्स डी बी ओवर डी एक्स और प्लस का बी इंटू 1। समीकरण 1 से मान लगाते हैं, एक्स डी बी ओवर डी एक्स और प्लस का बी, यहाँ हो जाएगा बी एक्स एक्स कॉस स्क्वायर बी एक्स अपॉन एक्स और अपॉन में एक्स, इस एक्स से ये कट गया, यहाँ से एक्स डी बी ओवर डी एक्स और प्लस का बी, एक्स कॉमन ले लिया हमने तो बी माइनस का कॉस स्क्वायर बी और बटे में बचा एक्स, इससे ये कट गया, एक्स डी बी ओवर डी एक्स प्लस का बी माइनस का कॉस स्क्वायर बी से बी कट गया, तो यहाँ से आ गया एक्स डी बी ओवर डी एक्स बराबर माइनस का कॉस स्क्वायर बी। अब इधर को कॉस लिया है, इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी और इधर ये डी एक्स और ये एक्स और ये बच गया माइनस का, तो यहाँ से ये हो गया सेक स्क्वायर बी डी बी, ये माइनस का डी एक्स ओवर एक्स, इंटीग्रेटिंग इट्स, तो यहाँ से हो गया सेक स्क्वायर बी और ये डी बी बराबर माइनस का एक्स डी एक्स और ये प्लस का सी, ठीक है, प्लस का सी। तो देखो इसका जो हो गया टेन बी, ये माइनस का लॉग मॉड एक्स और प्लस का सी, इसका हो गया मान वापस कर दिया बी का, तो बाई अपॉन एक्स बराबर माइनस का लॉग मॉड एक्स प्लस का सी, ऐसी दे रखा है, ये इधर दे रखा है, उठा के इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, तो 10 बाई अपॉन एक्स प्लस का लॉग मॉड एक्स और बराबर सी, ये आंसर, ठीक है। इंक डाल लूँ जरा, डाल लो, मिटा दूँ, देखो अगला क्वेश्चन है 8वां, ये दे रखा है एक्स डी बाई माइनस का बाई डी एक्स बाई साइन बाई अपॉन एक्स बराबर बाई डी एक्स एक्स डी बाई और ये एक्स कॉज बाई अपॉन एक्स। देखो ध्यान सुनो, क्या दिख रहा है हमें, बाई अपॉन एक्स, एंगल में बाई अपॉन एक्स, तो डी बाई ओवर डी एक्स बनाना है हमें, तो डी बाई ओवर डी एक्स बनाने के लिए क्या करें, यहाँ भी डी बाई ओवर डी एक्स बनाना है, तो डी एक्स से हम क्या कर दें, डी एक्स से दोनों तरफ हम भाग कर दें, कर सकते हैं। तो देखो ये कर दिया हमने डी बाई ओवर डी एक्स, दोनों तरफ कर दिया भाग, और डी एक्स ओवर डी एक्स बाई साइन, यहाँ भी कर दिया डी एक्स ओवर डी एक्स, एक्स डी बाई ओवर डी एक्स, एक्स कॉज बाई अपॉन एक्स, ये कट गए, ये कट गए, तो यहाँ से आ गया एक्स, अंदर गुणा कर रहा हूँ मैं, बाई साइन बाई अपॉन एक्स और डी बाई ओवर डी एक्स माइनस का बाई स्क्वायर साइन बाई अपॉन एक्स। इधर देखें, इसको करोगे तो एक्स बाई कॉज बाई अपॉन एक्स और ये हो गया एक्स स्क्वायर कॉस बाई अपॉन एक्स और डी बाई ओवर डी एक्स। तो ये डी बाई ओवर डी एक्स ये वाला इधर उठा के ले आ रहे हैं और ये इधर जाके इधर हो जाएगा, तो एक्स बाई साइन बाई अपॉन एक्स
डी बाई ओवर डी एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस बाई अपॉन एक्स डी बाई ओवर डी एक्स। ये हो गया इधर जाकर प्लस का बाई स्क्वायर साइन बाई अपॉन एक्स, यहाँ एक्स बाई कॉस बाई अपॉन एक्स पहले से ही पढ़ा है, ठीक है। यहाँ से कॉमन आ जाएगा साइन बाई अपॉन एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस बाई अपॉन एक्स, और बाहर आ गया हमारा डी बाई ओवर डी एक्स। यहाँ से बाई स्क्वायर साइन बाई अपॉन एक्स प्लस का एक्स बाई कॉस बाई अपॉन एक्स बटे में पहुँचा दूँगे। तो यहाँ से डी बाई ओवर डी एक्स ये हो जाएगा बी बाई स्क्वायर साइन बाई अपॉन एक्स प्लस एक्स बाई कॉस बाई अपॉन एक्स बटे में एक्स बाई साइन बाई अपॉन एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस बाई अपॉन एक्स। इसे समीकरण 1 मान लिया। तो मान लिया हमने, माना बाई बराबर बी एक्स डी बाई ओवर डी एक्स इजकल टू बी एक्स इंटू डी बी ओवर डी एक्स। फर्स्ट का कर दिया, सेकंड ऐसे ही। अब देखो फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का कर दिया, ये आ गया। तो यहाँ मान लगा दिए समीकरण 1 से। तो यहाँ से एक्स डी बी ओवर डी एक्स बराबर प्लस का बी, ये मान लगा दिया इसका डी बाई ओवर डी एक्स का। यहाँ इसका मान हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन बी एक्स अपॉन एक्स, एक्स इसका मान लगा दिया बी एक्स कॉस बी एक्स अपॉन एक्स। नीचे आ जाओ, एक्स इस बाई का मान लगा दिया बी एक्स साइन बी एक्स बटे एक्स, इसका हो गया एक्स स्क्वायर कॉस बी एक्स अपॉन एक्स। ये कट गया, इससे ये कट गया, एक्स एक्स। देखो ऐसा आया एक्स डी बी ओवर डी एक्स प्लस का बी। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ले लिया हमने। यहाँ बचा हमारा बी स्क्वायर, यहाँ से साइन बी, यहाँ से बचा बी और कॉस बी, ठीक है। नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से बचा बी साइन बी माइनस का कॉस बी। एक्स से एक्स स्क्वायर कर लिया, एक्स डी बी ओवर डी एक्स बराबर बी स्क्वायर साइन बी प्लस का बी कॉस बी साइन बी और ये कॉस बी माइनस का बी। एक्स डी बी ओवर डी एक्स, यहाँ से एलसीएम आ गया बी साइन बी और कॉस बी स्क्वायर साइन बी प्लस का बी कॉस बी, गुणा करोगे तो देखो माइनस का बी स्क्वायर साइन बी माइनस माइनस प्लस बी कॉस बी। इससे ये कैंसिल, ये डबल हो गया, एक्स डी बी ओवर डी एक्स टू बी कॉस बी और बी साइन बी और माइनस का कॉस बी। ये बी वाले इधर ले आए, बी साइन बी कॉस बी और बी ये हो जाएगा कॉस बी और यहाँ डी बी, यहाँ 2 बचा और ये डी एक्स और ये बटे में आ गया एक्स, ये आ गया। ठीक है, तो देखो गौर से अगर मैं इसको तो इंटीग्रल करते हैं, इंटीग्रेटिंग इट्स, गौर से देखो यहां से माइनस कॉमन ले लूं, ले लिया माइनस कॉमन, तो कॉस बी और बी साइन बी, बी कॉस बी और ये डी बी 2 और ये डी एक्स अपॉन एक्स और लॉग सी जोड़ लिया, सब लॉग में आएगा। तो इसको मानोगे तो इसका डिफरेंशियल ये रखा हुआ है, देखो माना
बी कॉज बी बराबर टी। इसका डिफरेंशियल कर दिया, 1 हो गया कॉज बी ऐसे ही, प्लस बी ऐसे ही इसका करोगे माइनस का साइन बी, और बाहर डी बी बराबर डी टी। तो यहाँ से आ गया कॉज बी माइनस का बी साइन बी और डी बी बराबर डी टी, यही आ गया। तो देखो, तो ये माइनस का, ये तो हो गया डी टी और ये हो गया टी। 2 log mod x प्लस का log c। तो इसको लिख लें हम, इसका देखो क्या कितना हो गया, माइनस का log mod t, ठीक है। तो यहाँ से आ गया, इसको लिख सकते हैं log mod x स्क्वायर, ये m ऊपर पहुँच जाएगा c। तो इसको लिख सकते हैं log, इसका मान लगा दिया, या फिर इधर ही प्लस का ले जाए, प्लस का हो जाएगा, ये इधर ले आए, ये इधर और ये इधर ले आए, ठीक है। कैसी कर लो, जैसा मर्जी हो। अब देखो ऐसे ही रहने दो, इसका मान लगा देते हैं पहले, log इसका t का मान वापस करा b cos b, ये आ गया। इधर ले आए log mod x स्क्वायर बराबर log c, ये माइनस इधर पहुंचा दिया मैंने, log b cos b इंटू वो प्लस log x स्क्वायर और ये माइनस का log c। इसको कुछ भी प्लस का मान सकते हैं, कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ देखो, पहले तो ये हो गया log m इंटू एन, तो b cos b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का log क्या कर दूं, 1/c, ऐसा कर लूँ, कोई टेंशन। log से log कट गया, ये पावर ऊपर पहुंच गई, तो log से log b cos b एक्स स्क्वायर बराबर 1/c, यहाँ से बाई अपॉन एक्स कॉज बाई अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 1/c। देखो एक इससे ये कट गया, इसकी गुणा इधर ले आया, देखो ये हो गया एक्स बाई और ये इधर आकर हो गया c, और ये हो जाएगा 1/cos बाई अपॉन एक्स, तो ये हो गया c एक्स बाई बराबर sec बाई अपॉन एक्स ऊपर जाके, तो इसको लिख सकते हैं sec बाई अपॉन एक्स बराबर c एक्स बाई, ये हमारा आंसर, ठीक है। मिटा दूं, ये रखा है 1 प्लस एक्स अपॉन बाई, देखो इसमें एक्स अपॉन बाई दे रखा है, अब डी एक्स ओवर डी वाई बनाएंगे हम, इसमें दे रखा है डी वाई बराबर 0। अब डी एक्स ओवर डी वाई बनाएंगे, तो ये उठा के इधर ले गए, तो 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन बाई डी एक्स माइनस का ई की पावर एक्स अपॉन बाई 1 माइनस एक्स अपॉन बाई, और ये डी वाई इधर ले आए हम, तो डी एक्स ओवर डी वाई बराबर माइनस का एक्स अपॉन बाई 1 माइनस एक्स अपॉन बाई, यह आ जाएगा 1 प्लस का ई की पावर एक्स अपॉन बाई, ये समीकरण 1। तो मान लिया हमने, माना, अब x बराबर मानोगे b बाई, तो डी एक्स ओवर डी बाई, बाई के सापेक्ष डिफरेंशियल करा, तो ये बाई ऐसे ही, इसका हो जाएगा डी ओवर डी बाई, अब b ऐसे ही, इसका हो जाएगा 1, ये मान इसमें लगा दिए समीकरण 1 से, तो ये हो गया बाई डी बी ओवर डी बाई प्लस का b, यहाँ से हो गया माइनस का ई की पावर b बाई अपॉन में बाई है 1 माइनस b बाई अपॉन में बाई है 1 प्लस का ई की पावर b बाई अपॉन में बाई है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से b डी बी ओवर डी बाई प्लस का b बराबर,
यहाँ से आया ई की पावर माइनस का बी, 1 माइनस बी और 1 प्लस ई की पावर बी, ये भी इधर पहुँचा दिया। तो बाई डी बी ओवर डी बाई इजकल टू ई की पावर, सॉरी माइनस यहाँ पर है, यहाँ नहीं है माइनस, ये है माइनस का ई की पावर बी, अंदर गुणा कर दूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, बी ई की पावर बी, 1 प्लस ई की पावर बी और ये माइनस का बी आ गया ये वाला। अब एलसीएम ले लिया हमने, 1 प्लस ई की पावर बी माइनस का बी प्लस का बी ई की पावर बी माइनस का बी ई की पावर बी, ये वाला इससे कैंसिल। तो बाई डी बी ओवर डी बाई, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस ले लिया हमने कॉमन, बी प्लस का ई की पावर बी और 1 प्लस का ई की पावर बी, इधर ले आए बी वाले पद और ये आ गया बी प्लस का ई की पावर बी और ये डी बी, ये माइनस का डी बाई अपॉन बाई, इंटीग्रल कर दिया, इंटीग्रेटिंग इट्स तो ये आएगा 1 प्लस का ई की पावर बी, बी प्लस का ई की पावर बी और डी बी बराबर माइनस का डी बाई अपॉन बाई, ठीक है। तो ये सी 1 जोड़ दिए थे। अब देखो इसमें मान लिया हमने, माना बी ई की पावर बी बराबर टी, तो देखो 1 प्लस ई की पावर का ई की पावर और डी बी बराबर डी टी, तो ये इसका डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ है। तो ये आ गया हमारे पास डी टी ओवर टी, यहाँ से हो गया माइनस का लॉग बाई और ये प्लस का C1, ये हो गया लॉग मॉड टी और इधर आगे प्लस का हो गया लॉग मॉड बाई बराबर C1, तो ये आ गया लॉग, दोनों हो जाएंगी गुणा C1। अब देखो ध्यान से सुन लो, टी का मान वापस करा हमने, टी का मान कितना है हमारे पास, ये माना है हमने, तो b प्लस का ई की पावर b और ये बाई लॉग में है लॉग और ये C1, ठीक है। तो ये लॉग में है। अब इसका मान वापस करा, इसका मान ले रहा हूँ मैं, लॉग में मान ले रहा हूँ, इसका मान वापस करा हमने, तो ये हो जाएगा बाई अपॉन एक्स अपॉन बाई। अब हमने उल्टा माना है तो b का मान हो जाएगा x अपॉन बाई, तो ये मान लगा दिया x अपॉन बाई प्लस ई की पावर x अपॉन बाई और गुणा में हमारा बाई है ये मॉड और ये मान लिया हमने लॉग c, जहाँ C1 बराबर लॉग c, तो लॉग से लॉग कैंसिल, यहाँ हमने एलसीएम ले लिया, x प्लस का बाई ई की पावर x अपॉन बाई और ये बाई और ये गुणा में बाई है और ये c बचा, इससे ये कट गया, x बाई इंटू ई की पावर x अपॉन बाई बराबर c, ये आंसर हो गया, ठीक है। लॉग में भी छोड़ दोगे यहाँ आंसर, यहाँ लॉग लगा छोड़ दोगे तब भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मिटा दूँ, समय देख लूँ मैं 1 मिनट। देखिए अगला, यह x माइनस बाई बराबर डी बाई ओवर डी एक्स बराबर x प्लस का 2 बाई, तो देखो एक घात का दिख रहा है तो इधर ले जाएं हम, तो d बाई ओवर डी एक्स बराबर x प्लस का 2 बाई और ये x माइनस का बाई, इसका समीकरण हमने मान लिया फर्स्ट। तो माना बाई बराबर बी एक्स, तो d बाई ओवर डी एक्स बराबर x ऐसे ही b का कर दिया डिफरेंशियल, अब b ऐसे ही x का हो गया 1, ये मान समीकरण में लगा दिया हमने, समीकरण 1 से
तो ये आ गया एक्स डी बी ओवर डी एक्स प्लस का बी, यहाँ से हो जाएगा एक्स टू बी एक्स, यहाँ से एक्स और ये बी एक्स, एक्स डी बी ओवर डी एक्स प्लस का बी, यहाँ से एक्स कॉमन, 1 प्लस का 2b, 1 माइनस का b और ये x कॉमन, x से x कैंसिल, x db ओवर dx ये इधर पहुंच जाएगा, 1 प्लस का 2b, 1 माइनस का b और माइनस का b, x db ओवर dx एलसीएम 1 माइनस का b, 1 प्लस का 2b यह आ जाएगा, माइनस का b और प्लस का b स्क्वायर गुणा हो जाएगी। तो यहाँ से आया एक्स डी बी ओवर डी एक्स, 1 माइनस का b, 1 प्लस का देखो b और प्लस का b स्क्वायर, b वाले पद इधर ले आए तो 1 माइनस का b और 1 प्लस b प्लस का b स्क्वायर और db और ये हो जाएगा dx ओवर x। इंटीग्रल करोगे, इंटीग्रेटिंग इट्स, देखो इसका इंटीग्रल 1 माइनस का b स्क्वायर प्लस b प्लस का 1 db बराबर dx अपॉन x प्लस का c1 जोड़ दूँ, बाद में देखेंगे जो भी होगा तो c1 के साथ जैसे भी होगा वो कर देंगे हम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, 1 माइनस b स्क्वायर प्लस b प्लस का 1 और ये db बराबर ये लॉग मॉड x और प्लस का c1, ये समीकरण हमारी 2 आ गई। इसका इंटीग्रल करना है हमें, अब इसको अलग माने ले रहा हूँ, मान लिया हमने, माना i बराबर b स्क्वायर प्लस b प्लस का 1, ऐसे सवाल हमने कराए थे, याद करो कराए थे या नहीं, इंटीग्रल में कराए थे, ऊपर हैं तो इसको ऐसा मानेंगे कि इसके डिफरेंशियल के बराबर आ जाए। तो हमने मान लिया, माना 1 माइनस बी इजकल टू ए इंटू इसका डिफरेंशियल कराए थे और प्लस का b, तो a इसका डिफरेंशियल 2b प्लस का 1 प्लस का b, ये समीकरण 4। a और b के मान ज्ञात करेंगे हम, a का मान, अब देखो दोनों ओर b के समान घातों के गुणांकों की तुलना करने पर, तो देखो b की एक घात इधर का गुणांक कितना ये है, इधर देखो एक घात पे कितना आएगा 2a, तो a का मान आ गया माइनस का 1/2। अब बात करें कांस्टेंट, तो इधर तो 1 है, इधर कांस्टेंट क्या है, इसकी इससे गुणा करोगे a आ जाएगा और एक ये कांस्टेंट ये पड़ा हुआ है, मगर हमें a का मान आ गया है हमारे पास इतना है, तो ये इधर आ गए, एक आधा और जुड़ जाएगा, 3/2 हो जाएगा, तो a और b के मान आ गए हमारे पास। तो ये a और b के मान कहाँ लगा दोगे, यहाँ पर समीकरण 4 से, तो ये आ जाएगा 1 माइनस बी बराबर माइनस का 1/2 2b प्लस का 1 और प्लस का 3/2, ये मान यहाँ लगा दोगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 में लगाओगे तो ये i हो गया हमारे पास माइनस का 1/2 2b प्लस 1 प्लस 3/2, नीचे है हमारा b स्क्वायर प्लस b प्लस का 1 और ये db, इसके बटे अलग ले गए, इसके बटे अलग ले गए, तो जो i है वो i हो गया माइनस का 1/2 2b प्लस का 1 b स्क्वायर प्लस b प्लस का 1 और ये db। देखो ऐसा मत कर बैठना कि इनकी गुणा कर दें, तो गुणा करोगे तो इतना ही आ जाएगा, हमने बनाया है इस हिसाब से कि ये जो मान है इतना हिस्सा इसका डिफरेंशियल हो गया और बाकी का कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और ये आ जाएगा अलग होके 3/2 और db ओवर b स्क्वायर प्लस का b प्लस का 1, याद आ जाएगा तुम्हें। अब यहाँ के बाद हम i1 और i2 मान के करेंगे, इसको मान लिया i1 और इसको मान लिया i2 और ये समीकरण मान लिया हमने 5, जहाँ i1 देखो कितना है, ये है 2b प्लस 1, हाँ सही है,
यही तो है 2, बी स्क्वायर प्लस बी प्लस का 1 और ये डी बी। इसमें मान लिया हमने माना बी स्क्वायर प्लस बी प्लस का 1 बराबर टी, तो 2b और प्लस 1 और डी बी बराबर डी टी। तो ये मान लगा दोगे, I1 जो आ जाएगा हमारे पास ये dt हो जाएगा और ये t हो जाएगा। तो I1 हो जाएगा log mod t, और ये I1 का मान हमने लगा दिया है यहाँ पर, t का मान लगा दिया बी स्क्वायर प्लस बी प्लस का 1, और इससे समीकरण मान लिया हमने 6। अब I2 देखते हैं। I2 कितना है हमारे पास, ये है। अब इसको पूर्ण वर्ग बना के करोगे, होल स्क्वायर बना के करोगे, तो होल स्क्वायर बनाते हैं तो ध्यान से सुनो, ये एक घात का जितना ही गुणांक होता है उसका आधा करते हैं, उसका वर्ग जोड़ना है, उसी का वर्ग हमें घटाना है। तो इसका 1/2 हो गया इसका आधा, तो 1/2 का वर्ग हमने 1/4 घटा दिया, जोड़ दिया, और 1/4 घटा दिया। तो I2 ध्यान से देखना, इतना जो बन जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक का जो बन जाएगा ये जाएगा b प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, खोल के देख लेना। और ये 4 में से 1 गया 3/4, ठीक है। तो ये जो आया I2 db b प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x/a, यही होता है। तो 1/a कितना है हमारे पास, ये है tan इनवर्स x की जगह कितना है, ये है, और √3/2, तो यहाँ से आ गया 2√3, और ये हो गया tan इनवर्स। देखो एलसीएम लोगे तो एलसीएम से ये वाला वो वाला कट जाएगा, 2b + 1 और √3, ये समीकरण आ गई हमारी 7। तो ये मान हम पहले तो कहाँ लगा देंगे, यहाँ पर, और ये मान कहाँ लगाओगे, यहाँ पर। तो देखो समीकरण 5, 6 व 7 से I जो आ गया हमारे पास, I का मान ये है, I1 का मान ये है, और माइनस का 1/2 पहले से ही लग रहा है, माइनस का 1/2 log mod b स्क्वायर प्लस b प्लस का 1, और ये आ गया हमारा इसका मान 3/2 पहले से ही है, 2√3, ये आ गया tan इनवर्स 2 प्लस का 1 और ये √3। ये मान उठा के हमने कहाँ लगा दिया, समीकरण 2 में। समीकरण 2 से ध्यान से सुनो, समीकरण 2 से ये मान लगा दिए यहाँ पर, माइनस का 1/2 log b स्क्वायर प्लस b प्लस का 1, ये 2 से 2 कट गया, रूट से रूट कट जाएगा, √3 आ जाएगा, और tan इनवर्स 2b प्लस का 1 और ये √3, और इधर है हमारा log x और प्लस का c1, ये मान दे रखा है। सबसे पहले हमने इस 2 से गुणा कर दिया और माइनस से भी गुणा कर देते हैं। माइनस के 2 से गुणा कर दिया तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस के 2 आ जाएगा, यहाँ माइनस के 2, यहाँ 2 माइनस का। तो देखो सबसे पहले -2 से गुणा कर दिया क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, तो ये log प्लस, और मान भी वापस कर देते हैं। मान वापस क्या करना है, b का मान करना है y/x, तो यहाँ पर लगाओगे तो y² / x², यहाँ y/x प्लस का 1, यहाँ माइनस का 2√3 क्योंकि माइनस के 2 से हमने सब में गुणा करा है, और tan इनवर्स यहाँ y/x प्लस का 1 और ये √3, और ये माइनस का 2 log mod x और प्लस का माइनस का 2c1, ठीक है। ये उठा के इधर ले आए, प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से देखो एलसीएम ले लिया हमने, log y² xy प्लस का x² अपॉन में x², ठीक है। तो यहाँ से माइनस का 2√3 tan इनवर्स, यहाँ से हमने एलसीएम लिया तो 2/x और नीचे आ जाएगा √3x, और ये आ गया प्लस का, इसको ऊपर ले जाओगे इधर को तो घात ऊपर, ये घात ऊपर हो जाएगी x², ठीक है। और यहाँ बचा, इसको मान लिया c, जहाँ
c बराबर 2c1 है, वो भी माइनस का 2c1 देख लूँ आ रहा है इसमें, सही है। अब देखो log m अपॉन n वाली कंडीशन लगाओगे इसमें, तो log m माइनस log n, तो यहाँ से हो गया हमारा log y स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का log mod एक्स स्क्वायर माइनस का 2√3 tan इनवर्स 2y प्लस का x √3x और ये प्लस का log mod एक्स स्क्वायर और बराबर में c। देखो इससे ये कट गया और ये बाकी का हमारा आंसर आ जाएगा log mod y स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2√3 tan इनवर्स 2y प्लस का x और √3x और बराबर c, और ये हमारा आंसर। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। अब देखो मिटा दो इसे। अब आता है हमारा रैखिक समीकरण। ध्यान से समझना, लास्ट टॉपिक है रैखिक समीकरण। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमारा x वाले dx के साथ नहीं जा रहे हैं, y वाले dy के साथ नहीं जा रहे हैं, तो हम देखते हैं ये समघातीय तो नहीं है। समघातीय में हमारे x और y के घात कैसे रहती हैं, बराबर रहती हैं। प्रत्येक पद में dy ओवर dx निकालेंगे या dx ओवर dy निकालेंगे, तो बटे में करके हम निकालते हैं। अब ऐसा भी नहीं होगा, अब ऐसा भी नहीं हो रहा कि घातें बराबर हों। अब देखते हैं किसी को मानने से, जैसे हमने स्थापित प्रतिस्थापित वाली विधि बताई थी, x प्लस वाई या x माइनस वाई मानने के बाद सभी जगह चेंज हो जाए, वो भी सवाल नहीं हो रहा है। अब इसमें देखते हैं कुछ पद एक घात के हैं, कुछ अलग घात के हैं। अब इसमें यही देखना होता है कि जो एक घात का है उसको, अगर बाई एक घात का है तो इसको इस प्रकार से करते हैं। देखो ये रैखिक समीकरण है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डी वाई ओवर डी एक्स पी बाई बराबर क्यू। ठीक है, इसमें एक घात में, अगर इसमें बाई एक घात में है तो इस प्रकार से लगा हुए, देखो p और q, जहां p बा q x के फलन है या अचर है। ठीक है, ये x का फंक्शन हो सकता है, साइन x cos x कुछ भी हो, x की स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, ये भी ऐसे ही हो सकता है। मगर ये बाई जो है एक घात का ही होगा, ये माइनस का भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बाई एक घात में ही है। जब देखेंगे हम बाई एक घात में है तो डी वाई ओवर डी एक्स ही बनाना है। अगर x एक घात में है तो डी एक्स ओवर डी वाई बनाना पड़ेगा हमें, तो उसको p1 मान लेते हैं, ये x आ जाएगा और ये q1, जहाँ p1 बा q1 y के फलन है या अचर है। अब इसमें क्या कंडीशन है, x एक घात में होगा, ये y का फंक्शन हो सकता है, तो ये भी y का फंक्शन हो सकता है या फिर कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये p और q x के फंक्शन है यहाँ पर या कांस्टेंट है, यहाँ पर p1 और q1 x y के फंक्शन है या फिर कांस्टेंट है। अब इनमें रहता है, एक रहता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वो क्या रहता है वो समझो तुम। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब इसे IF बोलेंगे हम, हिंदी में बोलोगे इसको समाकलन गुणांक। ठीक है, तो ये रहता है e की पावर p और dx रहता है, और इसका सॉल्यूशन हल जो रहता है, इसका समीकरण का हल बाई इंटू आई एफ बराबर IF इंटू क्यू और ये dx प्लस का c। अब जो भी आए इसका इंटीग्रल कर दो, ये हमारा हल हो गया। अब इधर आ जाओ, इधर समझो, इसमें IF कितना होता है, e की पावर p1 और ये dy होगा, सॉल्यूशन इसका समीकरण का x इंटू IF होगा,
आई एफ इंटू Q1 और dy प्लस का c, ये इसका सॉल्यूशन होगा। कभी कभी एक नंबर में सिर्फ आई एफ पूछ लेता है, तो वो कैसे करोगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझना है। अब मैं मिटा दूँ इसे, अब सवाल कराता हूँ, 2 सवाल कराते हैं, उससे समझ में आएगा तुम्हारे। पहला सवाल इधर रखा cos x dy ओवर डी एक्स बाई साइन x बराबर 1। ना तो ये समघात है, ना ही किसी को मानने के बाद सब पूरा चेंज हो पाएगा, और ना ही x वाले पद dx के साथ और ना ही y वाले पद dy के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो हम यही देखते हैं। अब एक घात में क्या है, एक घात में सिर्फ y है, और बाकी को हम dy ओवर dx बना लें। इधर गुणा में कुछ नहीं रखना है, तो dy ओवर dx, तो y बटे में कर दिए इसको, साइन अपॉन कॉस x, ये 1 अपॉन कॉस x, तो ये dy ओवर dx बाई ये बन गया हमारा tan x, और ये हो गया sec x, ठीक है। की तुलना करना हो तो करो, ना तो हम आगे से p, ये p है, ये q है हमारा, dy ओवर dx p बाई q से करने पर, तो p बराबर हमारे पास है tan x और q बराबर है हमारे पास sec x। तो आई एफ जो होगा e की पावर p dx, तो e की पावर p ये कितना है tan x और ये dx कितना होता है इसका, e की पावर log sec x। ये मैंने बताया था, ये बराबर होते हैं तो ये कट जाता है, इतना आ जाता है। अब सॉल्यूशन देखो इसका, हल y इंटू आई एफ बराबर आई एफ इंटू क्यू और ये डी एक्स और प्लस का सी। तो आई एफ कितना है हमारा सेक एक्स, यहाँ कितना है सेक एक्स, और क्यू कितना है सेक एक्स और डी एक्स और ये प्लस का सी। तो ये आया हमारा बाई सेक एक्स, यहाँ से हो गया ये सेक स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स प्लस का सी। तो वाई इंटू सेक एक्स और ये हो गया टेन एक्स और प्लस का सी, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो दूसरा कराता हूँ, इसके बाद इसमें हमारा तीसरा आ जाएगा, छोटा है तो वो करा देता हूँ। इसमें पहले तीसरा देख लो, ये है एक्स डी वाई ओवर डी एक्स 2y बराबर एक्स स्क्वायर। ये x नहीं चाहिए हमें, यहाँ पर एक घात में क्या है y है, तो dy ओवर डी एक्स ही निकालना है हमें। भाग कर दिया इधर, यह आ गया x और y, यहाँ से एक घात कट जाएगी, ये आ गया। तो dy ओवर डी एक्स बराबर सॉरी प्लस का 2 अपॉन एक्स y बराबर 1 अपॉन एक्स। यहाँ बाई का एक पद रखते हैं, बाकी के सब उधर पहुँचा देते हैं, कॉन्स्टेंट हो एक्स का फंक्शन हो। तो यहाँ पर p बराबर कितना है 2/x और q बराबर कितना है 1 सॉरी यहाँ x बचेगा, q बराबर है x। तो देखो आई एफ देखोगे इसका, तो e की पावर p और ये dx, e की पावर p का मान कितना है 1/2 dx। तो यहाँ से आई एफ जो आ गया हमारा e की पावर 2 log एक्स स्क्वायर सॉरी x, ये ऊपर पावर पहुँच जाएगी e की पावर 2 log एक्स स्क्वायर। देखो मैंने बताया ये बराबर होता है तो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया। तो सॉल्यूशन जो आ गया हमारा बाई इंटू आई एफ कितना आया है एक्स स्क्वायर, आई एफ इंटू क्यू कितना है एक्स और ये डी एक्स प्लस का सी। तो एक्स स्क्वायर बाई ये हो जाएगा एक्स क्यू और डी एक्स और प्लस का सी, एक्स स्क्वायर बाई ये हो गया एक्स की पावर 4/4 और प्लस का सी, ये आंसर। समय देख लूँ, अगर है तो मैं आगे कराता हूँ। देखो मिटा दूँ,
अगले वीडियो में कराऊंगा मैं सवाल अब आगे के, ठीक है। समय 1 घंटे से ऊपर हो गया है। मेहनत से पढ़ते रहिए, मन लगा के, ठीक है। धन्यवाद।